नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा शुरू हुई है। ये अधिकार जो अनादि से चला आ रहा अनंत कर्तृत्व का जहर है और जिस कर्तृत्व से आकुलित हो रहा है ये जीव, इस पूरे कर्तृत्व को मिटाने का ये अधिकार है। मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, ऐसा स्वरूप समझने का ये अधिकार है। तो पिछले जीव अजीव अधिकार में जीव और अजीव सिद्ध हो गए। जीव मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और अजीव मतलब वर्णादि और राग आदि। वर्णादि का अर्थ है संयोग शरीर कर्म, और राग आदि का अर्थ है सारे शुभ अशुभ परिणाम। अब यहाँ किसी एक को इंडिकेट करके बात की जाए तो उसमें सर्व को गर्भित समझना, ठीक है, इतना ट्रिक लेके चलना पड़ेगा। देखो, कल अपन ने श्लोकार्थ शुरू किया था। इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक कर्ता, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्ता, और क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, ऐसी अज्ञानियों के कर्ता कर्म की भूल चली आ रही है अनादिकाल से कि मैं करता हूं, और ये क्रोधादि कहो या वर्णादि और राग आदि, इनका मैं करता हूं। इनका मैं क्या हूं? इनका मैं करता हूं। ये अनादिकाल से अज्ञानियों की भूल चली आ रही है। उसको सर्व ओर से टोटल अप्रोच से मिटाती हुई भेद ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। ये अमृतचंद आचार्य भगवान हैं जो हर कलश से पूर्व, हर अधिकार से पूर्व, जैसे अधिकार मंदिर हो और उसके ऊपर कलश चढ़ाते हो, ऐसे हर अधिकार से पूर्व में एक कलश चढ़ाते हैं अमृतचंद आचार्य भगवान, और उस कलश में ज्ञान की महिमा करते हैं। हर कलश में, है ना, अधिकार का जो मंगलाचरण करेंगे, प्रत्येक अधिकार का उन्होंने अपना खुद से मंगलाचरण किया है, जैसे मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाया हो ऐसा। तो उसमें क्या करेंगे? ज्ञान की महिमा बताते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सब ओर से शमन करती हुई, मिटाती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। क्या मिटाती हुई? ज्ञान ज्योति किसको मिटाती है? बोलो, कौन बताएगा? ज्ञान ज्योति किसको मिटाती है? अज्ञानता को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्ञान ज्योति अज्ञानता को मिटाती है। और गजब, अज्ञानता से होने वाले, जब अज्ञानता मिट गई तो अज्ञानता से होने वाले उपद्रव मिट गए। क्या बोला? अज्ञानता मिट गई तो अज्ञानता से होने वाले उपद्रव मिट गए। क्या मिट गए? भ्रांति मिट गई, और अनंतानुबंधी राग द्वेष मिट गए। मैं कर सकता हूं, मैंने किया, मैंने बिगाड़ा, मैंने सुधारा, मैं देश चलाता हूं। अभी देखो गुरुदेश्वरी का पढ़ेंगे तब, मैं घर का संचालन करता हूं,
ऐसा जो कर्तृत्व है ना और फिर अकॉर्डिंगली वो कभी अकॉर्डिंगली हो जाता है, कभी नहीं होता। हो जाए तो अहंकार, वो अहंकार में कर्म का बंधन हो रहा है, मान कषाय, और नहीं हो पाए तो दीनता, तो दीनता रूपी पाप हो रहा है, और मिथ्यात्व का महापाप चल ही रहा है। हमारी बात समझ में? भेद ज्ञान ज्योति से क्या हुआ? अज्ञानता मिट गई, अज्ञानता मिट गई, और अज्ञानता से होने वाले सारे उपद्रव मिट गए, अज्ञानता से होने वाले सारे कष्ट मिट गए, सब दुख मिट गया अज्ञानता से होने वाले। ऐसा तब क्या कह रहे हैं? ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की भूल है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, उसे सर्व ओर से शमन करती हुई, मिटाती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। अब कह रहे हैं कि ये ज्ञान ज्योति कैसी है? कैसी है ज्ञान ज्योति? कि परम उदात्त है। उदात्त मतलब परम उदात्त मतलब अर्थात किसी के अधीन नहीं है। ये ज्ञान ज्योति जो प्रकट हुई है, ये किसी के अधीन नहीं है, स्वयं से ही है, स्वयं में परिपूर्ण है ना? और अत्यंत धीर है, अत्यंत धीर, इसका बहुत गहरा भाव है, अत्यंत धीर है। देखो, एक होता है वीर और एक होता है धीर। जो युद्ध के मैदान में लड़ाई करता है वो है वीर, और जो उधर से प्रहार आते हैं उसको सहन करता है वो है धीर। तो ये कैसी है वेद ज्ञान ज्योति? धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है। बोलो, आकुलता रूप नहीं है। अर्थात धीर मतलब कि द्रव्य भाव नो कर्म, बाहर से कितने भी झंझटें आए, कैसी भी आए, आकुलता को प्राप्त नहीं होती। तो कितना भाव भरा है इसमें कि ये भेद ज्ञान ज्योति अत्यंत धीर है। अर्थात धीरता कैसे कैसे धैर्य आ गया, ये धीरता कैसे प्रकट हो गई, धैर्य कैसे प्रकट हुआ, ये कल्पना करो। भेद ज्ञान ज्योति किसे कहते हैं? जो अपने को ज्ञायक अनुभव करती है। यहाँ पर ज्ञान मूर्ति विराजमान है, ज्ञान मूर्ति। बस द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म हो, नो कर्म हो, या ऐसा बोलो संयोग हो, शरीर हो, कर्म हो, कषाय हो, जो कुछ भी हो वो सब ज्ञान में झलक रहा है, झलक रहा है, और पूरी कर्ता बुद्धि मिट गई है। भेद ज्ञान ज्योति कैसी है कि झलक तो सब कुछ रहा है, लेकिन कर्ता बुद्धि मिट गई है कि ये इसको मैं करता हूं, इसको मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये अच्छा कर रहा हूं, ये बुरा कर रहा हूं, है ना? तो कैसी हो गई वो? अत्यंत धीर, सहज जानना जानना, सहज जानना जानना चल रहा। और जिसका जानपना हो रहा है उससे मैं अप्रभावी हूं, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। तो कैसी हो गई भेद ज्ञान ज्योति? अत्यंत धीर हो गई, अत्यंत धीर। धीर का भाव पकड़ में आ रहा है। ये कैसे होगी अत्यंत धीर? अपने स्वरूप को जानकर। आकुलता कब होती है? जब स्वरूप को जाने बिना किसी भी पर द्रव्य पर पर्याय से अपना भला बुरा समझ में आता है तो आकुलता उत्पन्न होती है। उसने हमारा बिगाड़ दिया, उसने अच्छा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है। यहां से आकुलता उत्पन्न होती है, ये आकुलता। और जहां वो भेद ज्ञान ज्योति समर्थ हो गई है ना, कैसा हूं मैं? अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूं। जानने से मेरे में कुछ नहीं होता,
संयोग जानने में आ रहे हैं, मेरे में क्या हो रहा है? कुछ नहीं। संयोगों का मैं करता हूँ, कुछ नहीं, अकर्ता हूँ। संयोगों का मैं अकर्ता हूँ, मेरे में क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। पॉइंट समझ में आया? मैं कैसा हूं? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। मेरे में कुछ नहीं होता, मैं पर का करता नहीं हूं और मात्र जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूं। सो अनंत परद्रव्य भले ज्ञान में झलकते हों, मैं उनसे अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूं। दोनों तरफ से सेफ्टी गार्ड लग गया। चित परम अकर्ता नाथ। समझ आई बात? किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है। कैसी है भेद ज्ञान ज्योति? अत्यंत धीर है, परम उदात्त है, किसी के आधीन नहीं है, स्वाधीन हो गई परिणति। देखो दर्पण लगा है, दर्पण है ना, दर्पण में दिन भर क्या 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 झलकता रहता है, झलकता ही रहता है, झलकता ही रहता है। बोलो दर्पण में क्या होता है? और जिसको झलका रहा है क्या उसका करता है? वो जिन चीजों को झलका रहा है उसका करता है दर्पण, न करता है और न किसी से अच्छा बुरा होता है। बस ज्ञान एकदम निश्चिंत हो गया, एकदम निश्चिंत। इसका नाम है परम उदात्त और अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है। कौन? अबे ये जो आकुलता रूप नहीं है ना, इसमें चारित्र की पर्याय नहीं देखना, वो ज्ञान को देखना कि ज्ञान में कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता। सो ज्ञान एकदम निराकुल है। जब ज्ञान निराकुल है तो चारित्र की परिणति में वीतरागता उत्पन्न हो रही है। इसमें ज्ञान की निराकुलता देखना, चारित्र की नहीं देखना अभी, क्योंकि ज्ञान की बात चल रही है। पॉइंट समझ में आया? इस बात को कौन दोहराएगा? बोलो, अभी अभी जो बात हुई इसको कौन दोहराएगा? वेद विज्ञान की 3 परिभाषाएं, बोलो कौन बताएगा? शांतनु। वस्तु स्वरूप का ज्ञान और जिस ज्ञान में मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान, वो व्यक्ति। कौन रिपीट करेगा इस बात को? बराबर। अजय भैया, आप रिपीट करो। सबसे पहला बोलो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, सबसे पहला। दूसरा, रहस्य का विशेष। वस्तु स्वरूप है तो रहस्य पता चला, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। पहली परिभाषा वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान। और रहस्य क्या पता चला? अरे मैं तो अकर्ता गायक हूं। आप लिंक करके करोगे ना बात तो एकदम याद रहेगी, सरल। रहस्य क्या पता चला? मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। तो ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हुआ है। और ये 3 परिभाषा। अजय भैया बोलिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। वस्तु स्वरूप का ज्ञान और ऐसा ज्ञान जिसमें मैं आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान। बढ़िया। भाई साहब बोलिए। वस्तु स्वरूप का ज्ञान और उसके बाद रहस्य का ज्ञान। मैं और तीसरा मैं करता भोक्ता नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसी भेद ज्ञान ज्योति स्फुरायमान हो गई जो इस कर्ता कर्म की भ्रांति को, अज्ञानता को मिटाती हुई प्रकट हुई है। जो कैसी है? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी। उदात्त का जरा और हाँ, परम उदात्त मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? किसी के अधीन नहीं, किसी के अधीन नहीं। इसका बहुत ऐसा डिटेल करेंगे। किसी के अधीन नहीं मतलब कि बोलो ये भेद ज्ञान जो प्रकट होगा तो किसके अधीनता से प्रकट होगा? देवशास गुरु से, कर्म की मेहरबानी से, घर का माहौल अच्छा हो, शांति मिले, तब वो ये ऐसा कह रहे हैं। ये किसी के अधीन नहीं है ऐसा। आ रही बात समझ में? देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन से एक बार पढ़ते हैं। देखो, वह ज्ञान ज्योति परम उदात्त है, अर्थात पूर्ण स्वाधीन है, किसी अन्य के अधीन नहीं है। किसी अन्य के अधीन नहीं है। अभी देखो अज्ञानियों को ऐसा लगता है ना, अरे हम कैसे ज्ञान करें, हमें तो ज्ञानावणी कर्म का ही बहुत तीव्र हृदय है, अरे हम कैसे करें, हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, अरे हम कैसे करें, हमारे शरीर में तो बहुत रोग है, वगैरह वगैरह लगा लेना। देखो ये जो बहाने इतने चलते हैं ना, कैसी अद्भुत बात है, विचित्रता है, बहुत विचित्रता। कैसी विचित्रता है कि ये जो 3-4 बहाने दिए ना, ये बहाने इधर ही लगते हैं। बोलो किसी बच्चे का बोर्ड का एग्जाम हो तो ये जो 4-5 बहाने थे ये चले लागू पड़ेंगे? हम क्या करें भैया, हमारे तो बहुत ज्ञानावणी कर्म का तीव्र हृदय है। कोई ना बोला आज तक किसी स्टूडेंट ने, हम क्या करें, हमारे घर में मम्मी पापा भाई बहन सबकी बहुत लड़ाई होती रहती है, हम पढ़ ही नहीं पाते। अरे वो अपना कमरा बंद करके पढ़ता है, अपने दोस्तों के घर जाके पढ़ता है, और गजब की बात, सब प्रेरणा करते हैं आपस में कि देख बेटा यहाँ पे तेरा अच्छे से नहीं हो पा रहा तो तू अपने दोस्त के यहाँ चला ला। घर में शादी हो रही है, शादी, 2 एग्जाम्पल तो हमें अपने याद आ रहे हैं प्रैक्टिकल। शांतनु का बोर्ड का पेपर था और ट्विंकल की शादी का माहौल था, कमरे में बंद। जाओ बेटा पढ़ो पढ़ो जाओ, तुम शादी का कुछ मत देखो, तुम तो पढ़ो, वो स्वाध्याय और नहीं हो तो। अब घर में शादी है, कैसे स्वाध्याय करें? हरी बात समझ में? सब प्रेरणा करेंगे वो लौकिक चीजों के लिए, जिसका कोई भरोसा नहीं है कि वो उधर से सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। ये अर्थ है स्वाधीनता का। और दूसरा एग्जाम्पल ये याद आ रहा है कि ट्विंकल को चिकन पॉक्स हो गया और 10th के बोर्ड पेपर, कुछ कम ज्यादा हो जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, चिकन पॉक्स के अंदर इतनी 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 बड़ी बड़ी पूरे यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रखी थी सब में, और पेपर देने कॉलेज में, बाहर 3 घंटे बाहर बैठे हैं, नारियल पानी लेके, नींबू का पानी लेके, जूस लेके, और अलग अलग सारे बच्चों से अलग सिटिंग अरेंजमेंट, वहाँ से परमिशन, ऊपर बोर्ड से परमिशन, अलग सिटिंग अरेंजमेंट की। और कैसा लगता है? अरे बहुत जरूरी है, 1 साल नहीं बेकार हो जाएगी और कम नंबर नहीं आ जाएंगे। बोलो कितना प्रेरित करते हैं सब एक दूसरे को, और उसमें कोई नहीं मना करता कि ये आप सही काम नहीं कर रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है? और यहाँ पे अरे तुम्हें स्वाध्याय की पड़ी हर समय, आत्मा आत्मा, घर में हमारी शादी चल रही है, अरे तुमको अपनी, हम तो बीमार पड़े हैं, तुम कैसे स्वाध्याय करें, हम तो बीमार पड़े। लौकिक में करोगे ऐसा? हम बीमार पड़े कैसे स्वाध्याय, कैसे पेपर दें? सब बच्चे को प्रेरित करेंगे
बच्चा सो रहा होगा, अरे बेटा स्कूल है, चलो उठो उठो जाओ, और यहाँ पर स्वाध्याय सुन दो, कुछ दिक्कत नहीं। ऐसी बात है। अभी मंगलायतन का वो इन लोगों ने ऐड दिया ना विद्यापीठ का, तो उसमें बच्चों ने बोला, खुद से बोला, लौकिक शिक्षा 4 कषाय बढ़ाने वाली है। लोभ बढ़ता है, जैसे जैसे पैकेज हाई होता है शांति नहीं होती तत्व ज्ञान के अभाव में, और लोभ कषाय बढ़ती है। और पर द्रव्य से मैं सुखी होता हूँ, ये तो मिथ्यात चल ही रहा है, मिथ्यात प्लस लोभ। बोलो इसका क्या फल होएगा? अब अतः ही पता नहीं, और दुनिया कह रही है ओ मुकेश अंबानी, अतः ही पता नहीं इसका फल क्या है ना। कोई शील की रक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऊट पटांग पहनावा उड़ावा, तत्व ज्ञान है नहीं, है ना। मिथ्यात्व प्लस ऐसी तीव्र कषाय, फल कुछ पता ही नहीं है। लोभ बढ़ता है, मायाचारी बढ़ती है, छल कपट बढ़ता है, ये काम आती है लौकिक शिक्षा। बोलो ये पारलौकिक शिक्षा है, इससे ही शांति होती है, यही शांति का आधार है। ये शिक्षा सिखाती है आपको आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है ये। इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अर्थात पूर्ण स्वाधीन है, किसी अन्य के अधीन नहीं। गुरुदेव श्री कह रहे हैं, आहा मेरा सहज ज्ञान और आनंद की लक्ष्मी वाला अपरिमित ज्ञानानंद स्वभाव परम उदात्त है, पूर्ण स्वाधीन है। अपरिमित मतलब लिमिटलेस, अनलिमिटेड परमानंद वाला हूं मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अनलिमिटेड। देखो अनंत काल के लिए अनंत सुख, अनलिमिटेड सुख। यहां तो लिमिटेड सुख भी नहीं है। कल सुमत जी भाई साहब का एक प्रवचन आ रहा था, तो उसमें कह रहे थे ये जगत को पता ही नहीं है, हास्य भी कषाय है ना, और दुख शोक भी कषाय है, हास्य भी कषाय, शोक भी कषाय, दोनों कषाय हैं। दुखी होना भी कषाय और हंसना भी कषाय। और गजब बात है, दुखी ये तो दुख है ही, हास्य भी दुख है। बोलो जगत को ये सारी चीजें यहां से पता चलती हैं। हास्य भी क्या है, जैसे कोई सन्निपात का रोगी हंसता हो। पंडित साहब की एक रचना में ये लाइन आई है, जैसे सन्निपात का रोगी हंस रहा है बस पागलों की तरह, ऐसे ही यहाँ पर दर्पण में, ज्ञान दर्पण में चीजें झलक रही हैं। ये कह रहा आह कितना बढ़िया, ये बढ़िया, वो बढ़िया, वो हंस रहा है। ऐसा मिथ्यात्व का सन्निपात का रोगी है, फालतू में ही, न उसमें कुछ आनंद है न उसमें कुछ है, वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम, और हास्य हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि जोर जोर से हंसो, हंसने से सब अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है हंसने से? झूठी हंसी हंसो। ऐसे ही है, बहुत विचित्रताएं हैं। सबका ज्ञान, सर्व सत्य का ज्ञान, सर्व प्रकार के सत्य का ज्ञान यहीं होता है। ये तो अज्ञानता की दुनिया में खेल रहे हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अपरिमित ज्ञानानंद परम उदात्त है, पूर्ण स्वाधीन है। इस प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान में जानता हुआ कर्ता कर्म की भूल को मिटा देता है। जिसे अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का भान नहीं, ऐसा अज्ञानी जीव कर्म के अधीन होकर विकारी भावों को अपना मानकर विकार का कर्ता होता है। ऐसे परम उदात्त की यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है।
अर्थात मैं किसी के अधीन नहीं। ज्ञान ज्योति कह रही है कि मैं परम उदात्त हूँ, अर्थात मैं किसी के अधीन नहीं, ये परम उदात्त। और कैसी है? अत्यंत धीर है। देखो, अत्यंत धीर का अर्थ भी अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से देख रहे। यह ज्ञान ज्योति अत्यंत धीर है, चाहे जैसे प्रतिकूल संयोग हो, तथापि उसमें कोई उलझन नहीं है, आकुलता नहीं है। अभी कैसे बात बनेगी? प्रतिकूल संयोग हो और इधर आकुलता नहीं, कैसे बात बनेगी? ज्ञान में निराकुलता है। क्यों? कि ये प्रतिकूल संयोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते। देह रूप अनुभव करोगे तो प्रतिकूल संयोगों में हाय हाय तौबा होगी, कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। और यहाँ तत्व ज्ञान करोगे, यहाँ वस्तु स्वरूप का निर्णय करोगे, तो बात समझ में आएगी कि प्रतिकूल संयोग मेरा कुछ नहीं करते, वे प्रतिकूल है ही नहीं। मैं तो उनका मात्र जाननहारा हूं, करता भी नहीं हूं, भोगता भी नहीं हूं। अज्ञानता से भासित होता है अकेला कि मैं पर का करता हूं। अज्ञानी जीव पर के कार्य करने और पर के परिणमन को बदलने के विकल्पों में बहुत आकुल व्याकुल हो रहे हैं। पर के परिणाम को अदलने बदलने में, पर को अदलने बदलने में क्या हो रहे हैं? बहुत व्याकुल रहते हैं। सुनो, कुटुंब के, समाज के, देश के कार्यों को करने के विकल्पों में आकुल व्याकुल हुआ करते हैं, किंतु भाई एक रजकण भी बदलने की तेरी सामर्थ्य नहीं है। तू तो ज्ञ स्वभाव है। ज्ञ मतलब ज्ञान स्वरूप है। इसके आश्रय से उत्पन्न हुई ज्ञान ज्योति धीर है, अनाकुल स्वरूप है, अत्यंत आनंद रूप है, अत्यंत आनंद रूप है। ये ज्ञान ज्योति कैसी है? अत्यंत आनंद रूप है। देखो, ज्ञान ज्योति आनंद रूप है तो चार की पंक्ति में आनंद उत्पन्न हुआ। यदि ज्ञान में आनंद नहीं है, अपन रोज चर्चा करते हैं कि कर्म रेखा का बदलना स्टार्ट तब से होगा जब ज्ञान स्वरूप समझ के निश्चिंत हो गया। अब हम अमर भय न मरेंगे। हमने अपने को अविनाशी देख लिया और ज्ञान में निर्भय हो गए। ज्ञान में निर्भय हो गए। ज्ञान में निर्भयता पहले ज्ञान में प्रकट हुई, फिर चारित्र में प्रकट हुई। सबसे पहले ज्ञान निर्भय हुआ स्वरूप समझ के। ऐसे ही मैं परद्रव्य का अकर्ता हूं, परद्रव्य से अच्छा बुरा नहीं होता, पूरे कर्तृत्व का जहर उतर गया जब मैं कर ही नहीं सकता, है ना। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना। सबसे पहले कर्ता बुद्धि मिटती है, करने के विकल्प नहीं मिटते। अभी कर्ता बुद्धि मिटती है सबसे पहले। नहीं मैं कर नहीं, तो भी करने के विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान में निर्णय है, श्रद्धा में विश्वास है कि मैं पर का करता नहीं, तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। काम चालू है। और चारित्र की परिणति में करने के विकल्प हो रहे, तो वो तो पूर्ण वीतरागता होती है ना, तब ये करने के विकल्प जाते हैं। अभी चौथे गुण स्थान में करने के विकल्प, पांचवें गुण स्थान में करने के विकल्प, मुनिराज को भी करने के विकल्प, है ना, ये करने के विकल्प रहते हैं, लेकिन कर्ता बुद्धि मिट गई है। तो ये ज्ञान के लेवल से बात है, मैं कर सकता नहीं। गुरुदेव श्री के पास ये राम जी भाई थे ना, ये बहुत बड़े कोई बैरिस्टर वगैरह ऐसे किसी पोस्ट पर थे, और गांधी जी उनके पास आते जाते थे। राम जी भाई एक दिन गांधी जी को गुरुदेव श्री के पास लेके गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। तो गुरुदेव श्री बोले सभा में, मैं देश को चलाता हूँ, मैं समाज का उद्धार करता हूँ। कह रहे मूर्छ है,
तो गांधी जी के परखच्चे उड़ गए, मैं देश को चलाता हूँ, ऐसा ऐसा मानने वाला मूर्ख है। तब फिर उनने बात की राम जी भाई से, ऐसा क्यों कह रहे। और गांधी जी इंटेलिजेंट थे, गुरुदेव श्री के पास, वो राम जी भाई के पास, इन लोग के पास सलाह मांगने आते थे वे। आ रही बात समझ में? यहाँ पे भी लिखा है, गुरुदेव श्री ने सबसे लास्ट में लिखा है, ज्ञान स्वरूपी आत्मा परद्रव्य तथा पर भावों के कर्तापने रूप अज्ञान को दूर करके स्वयं प्रगट प्रकाशमान होता है। देखो, शरीर, मन, वाणी, कुटुंब, देश इत्यादि का मैं कुछ कर सकता हूँ, यह कर्ता बुद्धि का अज्ञान है। मैं देह को इस अच्छे काम में लगा दूं, लक्ष्मी का सदुपयोग करूं, देश को सुधारूं, धनादि द्वारा खूब पुण्य उपार्जन करूं इत्यादि प्रवृत्ति ही कर्ता बुद्धि का अज्ञान है। ये सब क्या है? अज्ञान है। मैं धन कमा लूं, फिर इसको सही जगह लगा दूं। भैया, स्वसंचालित विश्व है। कैसा है विश्व? कल शाम की क्लास में बात आई थी, पूरा विश्व स्वसंचालित है। हम ये कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, अरे वो ऐसा दे देते, ऐसा ले लेते। स्वसंचालित है पूरा विश्व। जैसे यहाँ से रोटी डालने के बाद स्वसंचालित है ना, अंदर की क्रिया पूरी। कौन देख देख के कर रहा है? कोई नहीं, स्वसंचालित। इसी प्रकार जो पर्याय उत्पन्न होती हैं, हो रही हैं, हुई थी, भविष्य में होएंगी, सब स्वसंचालित है। कोई फेर फार करता करता कुछ नहीं, अनंत काल की फिक्स है, स्वसंचालित। यहाँ पर्याय स्वभाव भी स्वसंचालित। समझ में आ रही है? तो अब इस बात को समझ के राइट डिसीजन क्या है कि उन पर्यायों से दृष्टि हटना, उसका ये पर्पस है। और पर्याय से दृष्टि हटी तो नेचुरली बिना कुछ किए वो स्वभाव सन्मुख हो जाएगी। नथिंग टू डू, बिना कुछ किए स्वभाव सन्मुख होगी परिणति। समझ में आ रही है बात? स्वसंचालित है पूरा पर्याय स्वभाव। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, स्वसंचालित। कौन कर रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं कर रहा। तो स्वरूप समझ के क्या हुआ? निश्चिंत हो गया ज्ञान, एकदम निर्वार हो गया। तो परिणति फिर कहाँ चली जाएगी? ऑटोमेटिक स्वभाव के सन्मुख होगी। और उससे क्या होएगा? चूंकि परम धीर है ना, तो फिर निराकुल हो जाएगी। चारित्र की परिणति में भी निराकुलता हो जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान स्वरूप समझ के तत्व निर्णय करे, मेरा स्वरूप क्या है, परद्रव्य का स्वरूप क्या है, पर्याय का क्या स्वरूप है, और निर्वाह। वो ज्ञान में निराकुलता हो गई। कुछ करना ही धरना नहीं, कुछ कर सकता ही नहीं, मेरा करने का स्वभाव ही नहीं है। चीनी का स्वभाव मिठास करने का है, मिठास के अलावा करोति किम? मेरा स्वभाव जानने का, जानने के अलावा करोति किम? बस सहज जानना। अब जानने में ही तो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। जानने के साथ में ही कर्ता बुद्धि, अरे मैंने कैसा परिणाम किया, अरे मैंने खराब किया, अरे मैंने अच्छा बोल दिया, अरे मैंने गलत बोल दिया, अरे मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये कर्ता बुद्धि का जहर चलता रहता है। इससे जीव आकुलित हो रहा है। खतरनाक बात है ना। तो परद्रव्य में कुछ सुधार की गुंजाइश है। वो जैसा है वो अच्छा ही है, वो अच्छा ही है जैसा भी है। और न पर्याय में कुछ फेर बदल करने की गुंजाइश है। तो फिर क्या है? फिर
बहुत अच्छा। फिर क्या है? फिर इस अकर्ता ज्ञायक स्वरूप समझने की जरूरत है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हो रहा है स्वीकार करो, और स्वीकारता के साथ दीनता नहीं, भैया कुछ नहीं कर सकते स्वीकार करो, ऐसा नहीं है। आनंद की बात है। ओ मैं तो इफेक्टलेस हूं, निरपेक्ष हूं। पंडित साहब ने लिखा है, निरपेक्ष हूं कृत कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूं मैं, निरालंबी मात्र ज्ञायक, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं मैं परिपूर्ण हूं। एक रचना तो पढ़ो, कितना आनंद आए। कृत्य हूं मतलब अकर्ता हूं, निरालंबी हूं, किसी अन्य के आलंबन के बिना परम उदात्त हूं, इसका ये अर्थ है। और कैसा हूं? स्वयं मैं परिपूर्ण हूं, धीर हो गया। इस लाइन में दोनों अर्थ निकाल लो, भेद ज्ञान ज्योति। निरपेक्ष हूं, पर से निरपेक्ष हूं, निरपेक्ष हूं, ये ज्ञान में इस बात की स्वीकृति आए तो बस आनंद हो गया, एकदम ज्ञान शांत हो गया। तो फिर ऐसा कर लेते, तो फिर वैसा कर लेते, फिर ऐसे सुधार देते। पता कितनी शांति का मार्ग है। सहज ज्ञाता दृष्टा बन गया वो। किसका? पर द्रव्यों का भी, और जब तक वीतरागता पूर्ण नहीं हुई है, कर्मों का सद्भाव है और उनके उदयकृत कार्य है, तो यहाँ पर्यायों में भी जो राग द्वेष के भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनका भी सहज ज्ञाता हो गया। दुनिया को समझ में नहीं आ रही है वाली बात। अभी तो बहुत चर्चा आएगी, ऐसा कैसे बोलते हो ज्ञानी निराश्रय भी है, ज्ञानी को बंद नहीं होता, ये तो लड़ रहे झगड़ रहे, इतनी 96,000 रानी। अरे वो ज्ञान निरालंबी हो गया, कृतकृत्य हो गया, अपने को वो बहुशक्तियों से पूर्ण जानता है और इन सब का शरीर की क्रिया और परिणामों को अपने को अकर्ता जानता है। अभी जो पूर्व के अपराध से भरे हुए कर्म थे उनके उदय का नाटक चल रहा है, और वो ज्ञाता दृष्टा, वो दर्शक बन गया, दर्शक। इतनी अद्भुत बात है। समझ आई बात? कह रहे हैं इस मिथ्या दर्शन से युक्त कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को ज्ञान ज्योति नष्ट करती है। वह ज्ञान ज्योति त्रिकाल ज्ञानानंद स्वरूपी स्वरूप लक्ष्मी युक्त आत्म स्वभाव ही है और वह परम उदात्त है। ठीक है, ऐसी कुछ गुरुदेव श्री के प्रवचन में कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, जिसको पन्ना भी पढ़े। देखो आगे क्या कह रहे हैं। हाँ जी, श्रीगंज जो प्रवचन पढ़ रहे थे, ये है ना, ये रत्नाकर है ना, ये रत्नाकर भाग 3, रत्नाकर भाग 3 है। इस 3 आज ये 3rd शुरू हुआ, अब कर्ता कर्म अधिकार इसमें है ना, स्टार्टिंग से। देखो इसमें भी कितने बड़े बड़े काम हो रखे हैं। आप कल्पना तो करो कि पहले तो कुछ भी नहीं था। जिस समय ये रत्नाकर बने हैं, ये बड़े दादा छोटे दादा की मेहरबानी है। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन को सुनते थे, समझते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, और फिर उसको वापस खुद से लिख के और फिर गुरुदेव श्री को चेक करा के और फिर ये पुस्तकें छपी हैं। आज तो लगा दो टेप में और सुनते जाओ लिखते जाओ, सुनते जाओ लिखते जाओ, फिर जो लिख नहीं पाए पॉज कर दो, फिर सुन लो, फिर लिख लो। कल्पना करो, तब के ये इतनी मेहनत की हुई है इन लोगों ने अपने ऊपर, इनका बहुत उपकार है और उसको चुकाना चाहिए। हमने तो बस 6 लाइन लिखने की बोली, सो होमवर्क पूरा नहीं किया कोई ने, 4 लोगों ने करा बस। अजय भैया आपका भी नहीं आया,
बोलो, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी किताबें अपने हाथ से लिखी हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन। और बता दो ना। क्या क्या बता दो? अच्छा एक बात बता, ये प्रवचन रत्नाकर और प्रवचन रत्न चिंतामणि दोनों एक ही है? हाँ, वो प्रवचन रत्न चिंतामणि वो नियम सार जी के वर्ड टू वर्ड प्रवचन है। समय सार सिद्धि है, वो समय सार जी के वर्ड टू वर्ड प्रवचन है। अच्छा, अलग अलग ग्रंथों के। इसमें हुक्मचंद वारिस जी का है। हाँ, वो देवेंद्र बिजोलिया जी ने और उन लोगों ने किया है उसको। ठीक है, चलो अपन अपनी बात पे आते हैं। तभी क्या बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ गया। आकुलता रूप कौन नहीं है? ज्ञान। ज्ञान कैसे आकुलता रूप नहीं है? वो ज्ञान उसने अपने स्वरूप को जाना है, दो प्रकार से जाना है। नंबर एक, मैं पर का अकर्ता हूं सुनिश्चिंत, और पर में कौन लागू पड़ेगा? पूरे वर्णादि रागादि, पर का अकर्ता सुनिश्चिंत। और नंबर दो, जिसको जान रहा है उससे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। गलती कहाँ पे हो रही है? कोई क्रोध कषाय जानने में आई तो सबसे पहले अरे हमें कैसे परिणाम हो गए करता, और फिर दूसरी बात क्या कि इससे मैं बुरा हो गया करता। ये जो क्रोध झलका ना, इससे मैं बुरा हो गया। दर्पण में आग झलकी, दर्पण गर्म हो गया। मेरे ज्ञान में क्रोध झलका है बस। अच्छा बुरा क्या हुआ? मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। इन दोनों बातों को के स्वरूप का निर्णय करके वो ज्ञान निराकुल होता है। ज्ञान निराकुल होता है तो फिर चारित्र की परिणति में शांति के प्रसंग बनते हैं। वो ज्ञान निराकुल नहीं है तो फिर वो लीपा पोती है चारित्र की पर्याय में। भैया हम तो शांत रहते, हम तो कुछ नहीं कहते, हम तो कोई से कुछ नहीं। अरे तू कहता कहाँ है? तू कहने वाला है कहाँ? बोलने वाला है कहाँ? स्वरूप तो समझो भैया। होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम, मैं जग का करता क्या काम, आप जग का करता क्या काम, एनीबडी, कोई जग का करता क्या काम। सब स्वसंचालित विश्व व्यवस्था है, स्वसंचालित विश्व व्यवस्था। समझ आई बात? देखो कोरोना आया, कौन ने रोक लिया? है ना? फिर ट्राई होने लगी दवाइयों की मारा मारी, ये वो फलाने ठिकाने, तो भी लोग मरते रहे। कुछ सही होते रहे। अब वैक्सीनेशन आ गई, अब वैक्सीन। अभी भी जिन जो बीमार हो रहे, बच रहे, मर रहे अभी भी। अच्छा अब समझो कंप्लीटेड हो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा वैक्सीनेशन। प्रश्न है अब कोई नहीं मरेगा? नहीं, कोरोना से नहीं मरेंगे भैया। निर्णय करो, कोरोना से वैसे भी कोई नहीं मरा। जितने मरे अपने आयु कर्म से मरे, जितने बीमार हुए अपनी असाता से बीमार हुए। नंबर 3, और मेरे में कुछ होता नहीं, मैं अप्रभावी हूं, न मैं बीमार होता और न मैं मरता। बोलो इस निर्णय के बिना कैसे काम चलेगा? क्या बोला? न मैं बीमार होता और न मैं मरता, और कोरोना से कोई बीमार नहीं होता, कोरोना से कोई नहीं मरता। कोरोना क्लीन देश होने पर भी बहुत लोग बीमार होंगे, बहुत लोग मरेंगे। बोलो नहीं कोई बीमार होएगा, नहीं कोई मरेगा। अरे एक बार निर्णय आगम के परिप्रेक्ष्य में एक बार देखो तो सही, हमारे भगवान क्या कह रहे हैं, स्वरूप कैसा है। समझ आई बात? और पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है। कैसा है कि वो सर्व वस्तुओं को
उनके लक्षण के द्वारा भिन्न भिन्न जानने का उसका स्वभाव ही है। इसलिए वह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है। वो भेद ज्ञान ज्योति जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक। और अब उसने अपनी अनुभूति से सूझ गया। क्या सूझ गया? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, संयोग शरीर कर्म कषाय में नहीं हूँ। संयोग अपने स्थान पर हैं, उनकी नास्ती नहीं है, वे तो हैं, परंतु वो मैं नहीं हूँ। उसने जान लिया लोक अलोक को, संयोग को अपने से भिन्न जान लिया। पहले संयोग को कैसे देख रहे थे? मिला के, यही मैं हूँ। पत्नी को कुछ हो गया, इतना दुख कि मुझे ही हो गया, इतना एकत्व बुद्धि। बच्चे को कुछ हुआ, मुझे ही हो गया। बच्चे का प्रमोशन हुआ, मैं ही सुखी हो गया। ऐसा एकत्व बुद्धि, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि। और अब ये भेद ज्ञान ज्योति ने क्या किया? सबको भिन्न 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 प्रकाशित कर दिया। अरे पर द्रव्यों को तो भिन्न भिन्न प्रकाशित कर दिया, यहाँ पर भी त्रिकाली ध्रुव को कर्मों से भिन्न प्रकाशित कर दिया। यहाँ पर भी त्रिकाली ध्रुव को रागादि से भिन्न प्रकाशित कर दिया। यहाँ पर भी त्रिकाली ध्रुव को संवर निद्रा शुद्ध पर्यायों से भिन्न प्रकाशित कर दिया। यहाँ पर भी त्रिकाली ध्रुव को शरीर की क्रियाओं से भिन्न प्रकाशित कर दिया। ऐसी है वो भेद ज्ञान ज्योति। अरे रहस्य का पता चल गया। वस्तु स्वरूप देखो, वो तीनों परिभाषा याद करने का पहले सबसे पहले सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है अनादि अनंत। वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप जाना और रहस्य पता चल गया, तो रहस्य का विशेष ज्ञान। और रहस्य क्या है? कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूं। हो गई तीनों परिभाषा, रटने की जरूरत ही नहीं है। समझ के करोगे ना तो काम बनेगा, रटोगे तो भूल जाओगे। आ रही बात समझ में? समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है, ऐसा स्वभाव है। ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। ठीक है, भावार्थ एक लाइन का है, शेष चर्चा आगे करेंगे। ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वह परद्रव्य, परद्रव्य मतलब वर्णादि, और तथा परभावों के, परभाव मतलब रागादि, वर्णादि और रागादि। ये वर्णादि रागादि कौन है? अजीव। मैं कौन हूं? जीव। मेरा क्या स्वरूप है? अकर्ता ज्ञायक। मैं इनका क्या करता हूं? इन सब का, ये सब मेरे ज्ञान में झलकते हैं, परंतु मैं इनका अकर्ता हूं। ठीक है, परद्रव्य और परभाव के कर्तृत्व रूप अज्ञान को दूर करके, वो ज्ञान ज्योति कैसी है कि परद्रव्य परभावों के कर्तृत्व रूप अज्ञान को दूर करके स्वयं प्रकाशमान होता है। ऐसी है वो ज्ञान ज्योति, सर्व अज्ञान को नाश कर दिया। पंडित साहब कहते हैं कि रात के अंधेरे में ही सारे अपराध होते हैं, सारा कुशील, सारा चोरी, उपद्रव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सब कुछ रात्रि में ही होते हैं। और सूर्य की एक किरण आई, सूर्य की एक किरण आई, पूरे विश्व को प्रकाशित करती हुई सर्व रात्रि में होने वाले सर्व उपद्रव का नाश कर देती है। समझ आ रही है? ऐसी अज्ञानता रूपी अंधेरे में सारे दुख उत्पन्न होते हैं। कौन सा ऐसा दुख बचता है जो नहीं होता हो? समझ आई बात? अज्ञानता रूपी अंधेरे में उपद्रव होते हैं, और जैसे ही सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तो सारे उपद्रव मिट जाते हैं। उपद्रव मिट जाते हैं, उनसे होने वाला दुख मिट जाता है, शांति प्रकट हो जाती है। ये इसका रिजल्ट है। अगर ये कारण नहीं है आपके पास तो कारण नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ी महिमा है इस कारण की। इसलिए अमृतचंद आचार्य देव ने सारे अधिकारों से पहले उस ज्ञान की महिमा की है। सब अधिकारों से पहले कलश चढ़ाया।
ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिने